सबसे पहले तो मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपसे इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ सवाल पूछने थे। जैसे कि आज की मीटिंग जो आपने नए गांव में रखी है मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के, तो उसमें आपने किस उपलक्ष्य में रखी है उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। देखिए, मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में नया गांव में हमने मीटिंग रखी है, तो उपलक्ष्य जब पूरे राजस्थान में वर्तमान में एक बड़ा त्यौहार है, उसकी तैयारी में सभी जगह सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव के उपलक्ष्य में हमने बैठक रखी है। ये यूँ कहें कि विधानसभा चुनाव की प्रारंभिक बैठक आप कह सकते हैं कि हमने मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के लिए आगामी विधानसभा में क्या किस तरह हो गई, उसके लिए एक प्रारंभिक बैठक के तौर पर आज हमारी ये बैठक रखी है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि विधानसभा चुनाव में इस बार मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव में न केवल मारवाड़ विधानसभा की बात करें बल्कि पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा राजनीतिक परिदृश्य बदलाव देखने को मिलेगा। और मैं अगर साफ तौर पे कहूं कि मारवाड़ जंक्शन की जब बात करें तो इस बार शायद इतने बड़े परिवर्तन होंगे जितना अनुमान शायद राजनीतिक विश्लेषकों ने भी मारवाड़ जंक्शन को लेकर नहीं लगाया हुआ। मुख्य तौर पर ये कहें कि यहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम में बहुत बड़े उतार चढ़ाव होंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वर्तमान में जो पिछले समय से यहाँ पर विधायक जो रहे उनकी कार्यप्रणाली को लेकर आमजन में एक बहुत बड़ा रोष है। जिस उम्मीद के साथ लोगों ने यहाँ के विधायकों को चुना वो उनकी उम्मीद पर कभी खरा नहीं उतरे, तो एक आमजन में भी बदलाव को लेकर बहुत बड़ा यहाँ पर संकेत मिल रहा है। तो इस बार काफ़ी बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। बिल्कुल सर। तीसरा सवाल ये है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी टीम के क्या मुद्दे रहेंगे। देखिए, हमारे मुद्दे बहुत साफ, न केवल इस चुनाव में बल्कि हमेशा से हमारे मुद्दे साफ रहे हैं। हमारे मुद्दे हैं वो विशेष तौर पर शोषित, वंचित और पिछड़े लोगों के समानता के मुद्दे, उनके सम्मान के मुद्दे, उनके हक और अधिकार को लेकर हमने हमेशा काम किया है। हमारे मुद्दे हमेशा से उन गरीब पिछड़े लोगों के लिए जिनकी सुनवाई कोई नहीं करता, जिनकी राजनीतिक रूप से कहीं सुनवाई नहीं होती, प्रशासनिक हल्का जिनको कभी प्रशासनिक लोग जिनकी सुनवाई नहीं करते, वो शोषित, वंचित और पिछड़ा वर्ग जो है उन लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई हम हमेशा लड़ते हैं और वही हमारा मूल मुद्दा इस विधानसभा में है। बाकी ये छोटे मोटे मुद्दे, हम हेडपंप का मुद्दा और ये गली में एक नाली नहीं बनी, ये मुद्दा, ये चुनावी मुद्दे उन लोगों के होते हैं जिनको चुनाव एक नाम के तौर पर या ये कहें कि दूसरे के भरोसे लड़ने होते हैं। ये मुद्दे, हमारे मुद्दे वो मुद्दे हैं जो परिवर्तन के मुद्दे हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की बात करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। हमारा चौथा सवाल है कि इस बार विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में आपकी क्या रणनीति रहेगी या आपकी टीम की क्या रणनीति रहेगी। देखिए, शायद आपको ज्ञात नहीं हो, मैं मेरे मीडिया के साथियों को पुनः अवगत करवा देना चाहता हूं कि हमारी रणनीति की बात है तो रणनीति इस बार का चुनाव हम उस आक्रामक रूप से लड़ेंगे कि पिछले चुनाव में जो गलतियां हमारी टीम की रही, जो कमियां हमारी टीम की रही या जिन कारणों से हम पिछले चुनाव में एक उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं ले पाए, उन सभी कमियों पर हमने पिछले 5 सालों में अंदरूनी काम किया है और बहुत जल्दी हमारी रणनीति का खुलासा आपके सामने होगा और इस चुनाव को हम बड़ी आक्रामकता के साथ लड़ने वाले हैं। शायद जो पिछले चुनाव में जिन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं केंद्रित कर पाए थे, उन सभी कमियों को पूरा करते हुए आक्रामक रूप से हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा एक लास्ट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और लास्ट सवाल है। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने 10,000 से भी अधिक वोट लाए थे और आपके इस प्रभाव से बीजेपी, कांग्रेस में टिकट का कोई ऑफर वगैरह आया या आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऑफर, देखिए, राजनीति, ऑफर और अवसर, ये दोनों चीज़ें राजनीति में बराबर रहती हैं। बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो पिछले चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी बहुत लोगों ने मेरे बारे में कहा कि फला पार्टी से के समर्थन की वजह से ये चुनाव लड़े हैं या फला पार्टी के कहने पर ये चुनाव लड़े हैं। कुछ लोगों ने कहा कांग्रेस को लड़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के समय वो खुद कांग्रेस के बागियों के चुनाव लड़े। तो ये सच्चाई है। ऑफर की बात है तो पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर
कांग्रेस की तरफ से कई बार लोगों ने ये प्रयास किए कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया जाए, या लगातार तो ऑफर और अवसर तो राजनीति में हमेशा बने रहते हैं और हमेशा आते हैं, लेकिन हम अपनी विचारधारा पर तटस्थ हैं। और रही बात कि हम किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि पार्टी मेरी कभी प्राथमिकता नहीं रही। मेरी प्राथमिकता मेरा समाज है और मैं मेरे समाज के दम पर ये शोषित, वंचित, पिछड़े और गरीब लोग जो हैं वो मेरी पार्टी है, और इस पार्टी के बलबूते हम चुनाव लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। और ये हमारा अपना बैनर है। हमारे समाज जिस तरफ इंगित करेगा, हमारा समाज जो आदेशित करेगा, उस बैनर से हम चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर एक सवाल और है आपसे कि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं, शायद दिसंबर लास्ट में विधानसभा चुनाव है, तो अब से अब आपकी आगे की क्या रणनीति है, आगे के क्या प्रयास है और किस तरह से आप इस विधानसभा चुनाव देखिए, आपके सवाल को मैं पूरा करना चाहूँगा कि आज जो हमारी प्रारंभिक बैठक थी उसमें बुनियादी बातों पर हमारी टीम ने कुछ बुनियादी बातों पर काम किया है, और अब हमारी रणनीति के तौर पे हमारा अगला कदम जो है, आगामी 3 सितंबर यानी कि आज से ठीक 5-6 दिन बाद आगामी 3 सितंबर को हम मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं का एक कार्यकर्ता सम्मेलन आगामी 3 सितंबर को जैतपुरा में आयोजित कर रहे हैं। और 3 सितंबर के कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे हर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से हमारे कार्यकर्ता भाग लेंगे, और आगामी विधानसभा में पूरी रूपरेखा, पूरी रणनीति हम 3 सितंबर के कार्यकर्ता सम्मेलन में वहां पर हम पूरी घोषणा करेंगे कि किस तरह हम आगे के चुनाव में क्या हमारी रणनीति रहेगी। 3 सितंबर को जैतपुरा में होने वाले, आपके माध्यम से भी मैं हमारे कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि 3 सितंबर को 2023 को जैतपुरा में जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसमें शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग के किसी जाति विशेष की बात नहीं है। यहाँ हर एक उस गरीब बंधु की बात है, हर एक उस पीड़ित की बात है जिसकी सुनवाई नहीं होती। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में 3 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लें, ताकि आगे की रणनीति पर खुलकर चर्चा हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हो गए गोपाल।